अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, हम आज आपके निसाब में शामिल 12th की उर्दू से दास्तान फसाना अजाइब, जिसे लिखा मिर्ज़ा रजब अली बेग शरवर ने, आज हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके निसाब में दो दास्तान दिया गया है। एक मीर अमन देहलवी का दिया है बागो बहार, जिसे हम पहले ही इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो आइए आज हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे चैनल के ज़रिए जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा आपको पहले मिले। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, फसाना अजाइब क्या है? ऑप्शन ए में अफसाना, बी नोवेल, सी इंशाया, डी दास्तान। तो एक का सही जवाब है डी, दास्तान है। फसाना अजाइब क्या है? यह एक दास्तान है। सवाल नंबर हमारा 2 है कि फसाना अजाइब में किस मुल्क का तज़किरा किया गया है? ऑप्शन ए शाम, बी यमन, सी अरब, डी बगदाद। तो 2 का सही जवाब है बी, यमन मुल्क का तज़किरा किया गया है। सवाल नंबर हमारा 2 है कि बादशाह कैसा आदमी था? यानी आपके निसाब में फसाना अजाइब से जो दास्तान दिया गया है उसी के किरदार हैं बादशाह। बादशाह कैसा आदमी था? ऑप्शन ए नेक सीरत था, बी बदमाश, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो 3 का सही जवाब है ए, बादशाह नेक सीरत था। बादशाह नेक सीरत था। सवाल नंबर हमारा 4 है कि बादशाह को किस लक़ब से पुकारा जाता था? ऑप्शन ए चालाक, बी खुदा, सी खुदा दोस्त, डी दोस्त। तो 4 का सही जवाब है खुदा दोस्त। बादशाह को खुदा दोस्त कहा जाता था। सवाल नंबर 5 है, फरखंदा वक्त किसको कहा गया है? ऑप्शन ए फ़कीर को, बी बादशाह को, सी शहजादा को, डी सभी को। तो 5 का सही जवाब हो गया बी, बादशाह को फरखंदा वक्त कहा जाता था। सवाल नंबर 6 है, बादशाह की बेगम किसके साथ गई? यानी उसे कौन ले भागा? ऑप्शन ए कहता है फ़कीर, बी बादशाह, सी सौदागर, डी डाकू। तो बादशाह की बेगम को एक सौदागर ले भागा। तो ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर हमारा 7 है, बादशाह को कितने बेटे थे? ऑप्शन ए 2 बेटे, बी 3, सी 4, डी 1। तो सही जवाब है ए, बादशाह को 2 बेटे थे। बादशाह को 2 बेटे थे। सवाल हमारा 8 है कि बादशाह के दूसरे बेटे की मौत कैसे हुई? ऑप्शन ए नदी में डूबने से, बी जहर खाने से, सी शेर उठा ले जाने से, डी भेड़िया उठा ले जाने से। तो 8 का सही जवाब है डी, भेड़िया उठा ले जाने से। सवाल नंबर 8 है, बादशाह के दूसरे बेटे की मौत कैसी हुई थी? ऑप्शन ए नदी में डूबने से, बी जहर खाने से, सी शेर उठा ले जाने से, डी भेड़िया उठा ले गया। तो इसके दूसरे बेटे की मौत नदी में डूबने से हुई थी। बादशाह का 2 बेटा था। जब वो बादशाह नदी में पहले बेटे को कांधे पे लेकर जाकर पार करने लगा, तो जो किनारे पर एक बेटा छोड़ गया था उसे भेड़िया उठा ले गया। यानी पहले बेटे को भेड़िया उठा ले गया। बादशाह जैसे ही पीछे मुड़ा देखने के लिए, तो हड़बड़ाहट में उसका जो बेटा था पहला, जो कांधे पर था, वो भी नदी में गिर जाता है। यानी उसकी भी डूबने से मौत हो जाती है। तो दूसरे बेटे की मौत भी नदी में डूब जाने से हो जाती है। सवाल नंबर 9 है, बादशाह ने अपना सल्तनत किसके हवाले किया? ऑप्शन ए बेटे की, बी बीवी की, सी नौकर की, डी फ़कीर की। तो बादशाह ने अपना सल्तनत जो है फ़कीर के हवाले कर दिया। तो 9 का सही जवाब है डी। 9 का सही जवाब डी। सवाल नंबर 10 है, मिर्ज़ा रजब अली बेग सरवर की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन ए 1781 से 82 में, बी 1782 से 83 ईस्वी में, सी 1784 से 85 ईस्वी, डी 1785 से 1786 में।
तो 10 का सही जवाब है डी। 1785 से 1786 के दरमियान में मिर्जा रजब अली बेग सरवर की पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 11 है, सरवर कहाँ के बासिंदे थे? ऑप्शन ए पंजाब के, बी लखनऊ, सी हैदराबाद, डी दिल्ली के। तो 11 का सही जवाब है बी लखनऊ के। सवाल नंबर 12 है, सरवर के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन ए असगर, बी मिर्जा असगर, सी मिर्जा असगर अली बेग, डी असगर। तो 12 का सही जवाब है सी मिर्जा असगर अली बेग। सवाल नंबर हमारा 13 है कि सरवर का लगाव किन किन चीज़ों से रहा है? ऑप्शन ए कहता है सिपागिरी से, बी खत्ताती से, सी मौसीकी से, डी तीनों से। तो 13 का सही जवाब है डी तीनों से, यानी सरवर का जो लगाव था वो सिपागिरी भी था, खत्ताती था। खत्ताती पेंटिंग को कहते हैं, उर्दू लिखने का जो तरीका होता है, जो पेंट करते हैं उसको खत्ताती कहते हैं। सी मौसीकी, यानी ये तीनों चीज़ों से इसे बड़ी लगाव था। सवाल नंबर 14 है, सरवर की शायरी के उस्ताद कौन थे? ऑप्शन ए मीर सोज, बी आगा नवाजिश, सी मीर तकी, डी इकबाल। तो 14 का सही जवाब है बी आगा नवाजिश, आगा नवाजिश। सवाल नंबर हमारा 15 है, मीर सोज के शागिर्द का क्या नाम था? ऑप्शन ए आगा नवाजिश, बी मीर तकी, सी इकबाल, डी रजब अली बेग सरवर। तो 15 का सही जवाब है ए आगा नवाजिश, आगा नवाजिश। सवाल नंबर 16 है, अहद बाजिद अली शाह के ज़माने में सरवर को कितने रुपए माहना पर तकर्रुर हुआ था? ऑप्शन ए 500 रुपये, बी 50, सी 5000, डी 100 रुपये। तो 16 का सही जवाब है बी 50 रुपये माहाना पर तकर्रुर हुआ था। सवाल नंबर 17 है, सरवर ने कितनी शादियां की? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो 17 का सही जवाब है बी 2। सरवर की 2 शादियां हुई थी। सवाल नंबर 18 है, सरवर का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 1789, बी 1889, सी 1879, डी 1869 में। तो 18 का सही जवाब है डी 1869 में इनका इंतकाल हो गया था। सवाल नंबर 19 है, सरवर उर्दू दुनिया में किस किताब की वजह से मशहूर हुए? ऑप्शन ए सरवर सुल्तानी, बी फसाना अजायब, सी शगुफा मोहब्बत, डी गुलजार सरवर। तो 19 का सही जवाब है बी फसाना अजायब की वजह से सरवर उर्दू दुनिया में मशहूर हुए। सवाल नंबर 20 है, फसाना अजायब कब लिखी गई? ऑप्शन ए 1925, बी 1825, सी 1725, डी 1835 में। तो 20 का सही जवाब है बी 1825 में फसाना अजायब लिखी गई थी। सवाल नंबर 21 कहता है, फसाना अजायब दास्तान बागो बहार के कितने साल बाद शाये हुआ? ऑप्शन ए 10 साल, बी 15 साल, सी 20 साल, डी 25 साल। तो 21 का सही जवाब है सी 20 साल बाद। यानी जो सवाल नंबर हमारा 20 है इसमें कह रहा है कि फसाना अजायब ये भी एक दास्तान है और बागो बहार भी एक दास्तान है, लेकिन बागो बहार के बाद ये 20 साल के बाद इनकी अशात हुई थी। तो स्टूडेंट्स हमारे ये 21 सवाल ऑब्जेक्टिव के हल हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स इसको आप देखें और कॉपी में लिख कर याद करें। खुदा हाफिज़।